ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और ये जो जानकारी है हम चाहते सभी को हो। जिनके पास कम जानकारी है उनको भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जानकारी हनुमान जी को लेकर के है। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो कब मनाया जाता है। और वैसे तो आपको बता दें कि जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, नॉर्थ में अलग इसकी डेट है, कर्नाटका में अलग है, तमिलनाडु में अलग है। अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट में ये इनका जन्मोत्सव मनाने की प्रथा है। लेकिन हम क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए हैं तो यहाँ के हिसाब से हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी, पहली बात तो ये। और हनुमान जी किनके पुत्र थे, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और बाकी की भी और बहुत जानकारियाँ आज हम इस कार्यक्रम में आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो साथियों, जो हनुमान जन्मोत्सव है ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है जो संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती के पर्व को मनाने की प्रथा है। हनुमान जी को संकट मोचन यानी कि अंजनी सुत, पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सभी देवताओं में से सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और चिरंजीव भगवान हनुमान जी की जयंती तो नहीं कहना चाहिए, जन्मोत्सव ही कहना चाहिए, क्योंकि जिनका अस्तित्व है, जो मौजूद हैं, उनका जन्मोत्सव ही होता है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए जयंती शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हनुमान जी तो अभी उनका अस्तित्व मौजूद है और वो भगवान रामचंद्र जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया था उसके अनुसार भगवान जब तक कलयुग है हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है देश भर में अत्यंत श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव 2026 की जो तिथि है एवं मुहूर्त वो क्या है? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण के प्रमुख किरदारों में से एक महावीर हनुमान जी हैं, जिन्हें भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना गया है। पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव को मनाने की परंपरा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अधिकतर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। हनुमान जन्मोत्सव का बहुत ही महत्व होता है साथियों। हनुमान जी अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं और वे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बना के रखते हैं। इसके साथ साथ अपने भक्तों की उनके संकटों से भी रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना और व्रत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है अगर ऐसा करते हैं तो। हनुमान जन्मोत्सव पर यह कार्य अवश्य करने चाहिए। क्या? हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप निकट जो भी आपके मंदिर है वहां जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और उनके समक्ष सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें गुलाब की माला भी अर्पित करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है इस दिन धन प्राप्ति के लिए हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का, जैसा मैंने बताया है भी, का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंदूर से भी उनका चोला करना चाहिए। सिंदूर से और चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनका चोला चढ़ाएं उन पर। साथियों, सभी देवी देवताओं में मात्र वायुपुत्र हनुमान जी ऐसे देवता माने गए हैं जो इस कलयुग में भी शरीर के साथ धरती पर मौजूद हैं। यही वजह है कि हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के पर्व को मुख्य रूप से हनुमान जी के भक्तों के द्वारा अपार भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्मोत्सव पर विधि पूर्वक हनुमान जी के पूजन से इनके आशीर्वाद की प्राप्ति हुआ करती है। संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों की सभी संकटों से रक्षा किया करते हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली जी की पूजा करना बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को भय, ग्रह दोष और संकटों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह की धन हानि से बचने के लिए साथियों, हनुमान जन्मोत्सव पर 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। क्या है?
हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा वर्णित ये है कि कथा के अनुसार अमरत्व की प्राप्ति के अमर होने के लिए उसकी प्राप्ति के लिए जब देवताओं एवं असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब उससे निकले अमृत को असुरों ने छीन लिया था और आपस में ही लड़ने लगे थे। उस समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप देख देवता एवं असुर तो क्या स्वयं भगवान शिव जी कामातुर हो गए। इस समय भगवान शिव जी ने जो वीर त्याग किया उसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजनी के गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन जो है वो राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो हनुमान जन्मोत्सव है इनका ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष से कैसे इनको रिलेट किया जाता है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से भी हनुमान जन्मोत्सव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया साथियों। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना से न सिर्फ विघ्न और बाधाएं दूर होते हैं अपितु ग्रह दोष भी शांत होते हैं। ग्रह दोष, यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जो शनि संबंधित समस्याओं से परेशान अधिक हैं। उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव पर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस प्रकार आप कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा। कैसे? इस दिन हनुमान जी की पूजा के लिए तत्कालिक तिथि अर्थात राष्ट्रव्यापिनी को लिया जाता है। इसके लिए आप पूरे दिन व्रत रख सकते हैं और व्रत से पहले वाली रात्रि को जमीन पर सोने से पूर्व यानी कि सोने से पहले भगवान श्री राम और मां सीता सहित हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। प्रातःकाल जल्दी उठ करके पुनः भगवान श्री राम जी और माता सीता एवं हनुमान जी को भी याद करना है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान एवं ध्यान करें। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर के व्रत का करें संकल्प। अब पूर्व की तरफ हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। आपको दोनों हाथ जोड़कर सहृदय महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करें और अब षोडशोपचार विधि से भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। तो ये थी जानकारी साथियों हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के विषय में। हम समझते हैं कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार की कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं या जो कुछ विशेष पर्व हैं, ऐसी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे आपके सम्मुख वीडियोस के रूप में। तो आप अगर चाहते हैं कि वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।